हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है बच्चों उठो पार्थ गांडीव संभालो। अयोध्यानाथ शर्मा। इस एकांकी में महाभारत युद्ध के कारणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए श्री कृष्ण को उपदेश देते हैं। मनुष्य का अधिकार केवल धर्म करने में है, फल प्राप्ति में नहीं। सच्चे वीर कभी भी फल की कामना नहीं करते। उपदेश के अंत में अर्जुन कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। बच्चों, यह महाभारत की एक टुकड़ी का अध्याय दिया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु और अभिमन्यु जैसे अनेक महारथी हैं। कौरवों की सेना में भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ आदि अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं और उसी के साथ अनेक शंख, ढोल तथा मृदंग बज उठते हैं। युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। उधर अन्य महारथियों ने भी अलग अलग शंख बजाए, जिसका घोष आकाश में गूंज उठता है। उसी समय श्वेत घोड़ों से युक्त एक रथ में अर्जुन आते दिखाई देते हैं। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। अर्जुन, बंधु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। आगे रथ को आगे बढ़ाकर, हे पार्थ, इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के वीरों को देख सकते हो। ये श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ। यहाँ तो गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और मामा शक्ल, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों को ही मारना होगा? श्री कृष्ण, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध करने के लिए तुम्हें बाध्य किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन, धनुष बाण रखते हुए यदुवंश में मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है। मैं गांडीव उठाने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इन स्वजनों को मारकर मैं तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहता। कृष्ण, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों सी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञात कैसे हुआ? हे परम तप, हृदय की दुर्बलता और भांति भांति की शंकाओं का त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन, भगवान मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। मैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के शरीर को अपने बाणों से किस प्रकार विद्ध कर सकूंगा? अपने ही संबंधियों पर किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? कृष्ण, यह वीर धर्म नहीं अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं, उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता,
उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाले सतति कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की कल्पना ही मन में नहीं आने देते। युद्ध उनका धर्म है, धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है? अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारना भी आप कर्तव्य कहते हैं? कृष्ण, अर्जुन, मोह छोड़कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधु बांधवों किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लांछागृह, अपने माता पिता का आतंक, प्रजा पर अत्याचार और अंत में शांति संदेश के समय मेरा अपमान। क्या यह सब भूल जाओगे? सच्चे साथी धर्मराज युधिष्ठिर और मेरी बहन द्रौपदी को जो वचन तुमने दिए हैं उनका ध्यान ना कर उन्हें धोखा दोगे? अर्जुन, वधूवर, या तो आप ठीक ही कह रहे हैं, फिर भी श्री कृष्ण, यह संदेह करने का स्थान नहीं है। अर्जुन, मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करती है। ऐसी दशा में युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करने में तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अर्जुन, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? युद्ध तो बहुत ही भीषण कर्म है। आप मुझे इसकी प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? श्री कृष्ण, तुम संन्यास का अर्थ नहीं जानते। अर्जुन, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह होता है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है, किंतु अपने किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा नहीं करता। अपने कर्तव्य का पालन करना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। जो कर्तव्य पालन नहीं करता वह धर्म का रहस्य नहीं जान सकता है और न ही ईश्वर को पा सकता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे देव, आपके इस उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया और अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर उसे छोड़ दिया। उनकी टंकार से युद्ध भूमि में घोर नाद छा गया। चारों ओर फिर शंख ध्वनि होने लगी। युद्ध में नगाड़े बज उठे। बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। पार्थ, अर्जुन, मोह भंग, लगाव खत्म होना, सारथी, रथ हाँकने वाला, यदुवंश, श्री कृष्ण, असमर्थ, दुर्बल या अयोग्य, कायर, डरपोक, परम परतप्य, अर्जुन, शत्रु को पराजित करने वाला, विद्य, छेदा हुआ, सतत संतान, बाल बच्चे, विवेक, भली बुरी वस्तु का ज्ञान, जनार्दन, श्री कृष्ण, रक्तचाप, खून खराबा, भीषण, डरावना या भयानक, सजग, सतर्क, प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, वीर गति, युद्ध में लड़ते हुए मर जाना, गांडीव, अर्जुन का धनुष। बच्चों, अब है मुहावरा। अर्थ शिथिल होना, अस्वस्थ होना, युद्ध में नगाड़े बजना, युद्ध शुरू होना, शरीर छोड़ना, मरना, कर्तव्य से मुंह मोड़ना, काम करने से हटना, मुंह सूखना, भयभीत होना, चेहरे की क्रांति नष्ट होना। इसका वाक्य अभी मैं दूसरे शब्दों में बताती हूँ। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, एकांकी में किसके बीच होने वाले युद्ध की बात कही गई है?
तो इसका उत्तर होगा इस एकांकी में पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, दृष्टकेतु, अभिमन्यु और युधिष्ठिर तथा कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ के बीच युद्ध होने की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण ने सच्चे वीर के क्या गुण बताए हैं? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा वीर हार जीत की कल्पना मन में नहीं आने देता। युद्ध उनका धर्म है। धर्म पालन में चाहे हार हो या जीत हो, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। तीसरा प्रश्न बच्चों, इस एकांकी में अर्जुन को किसका प्रतिमोह होता है? इसका उत्तर होगा इस एकांकी में अर्जुन को भीष्म, द्रोणाचार्य, मामा शक्ल तथा अपने स्वजनों के प्रति मोह होता है। चौथा प्रश्न बच्चों, अर्जुन का मोह कैसे नष्ट हुआ? इसका उत्तर होगा अर्जुन कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ। पांचवा प्रश्न बच्चों, युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था? इसका उत्तर होगा युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। छठा प्रश्न है, कौरवों की सेना में कौन कौन से वीर शामिल थे? उत्तर होगा कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शक्ल और जयद्रथ आदि वीर शामिल थे। स्वाध्याय संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बच्चों, अर्जुन अपना रथ कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं, क्यों? कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं? अर्जुन अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वे युद्ध में अपने स्वजनों के मोह में युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण के साथ बात करने के लिए अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न बच्चों, अर्जुन के अंग कब शिथिल हो गए? उत्तर होगा अर्जुन के अंग स्वजनों समुदायों को देखकर शिथिल हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण के अनुसार वीर कर्म क्या है? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण के अनुसार जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं उनका विनाश करना ही वीर धर्म है। चौथा प्रश्न है, वीर पुरुष की हार जीत के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा वीर पुरुष हार जीत की कल्पना नहीं करते हैं। कर्म किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा जो किसी भी प्रकार के फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं उसे कर्मवीर कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, अर्जुन तीनों लोकों का राज्य क्यों नहीं लेना चाहते थे? इसका उत्तर होगा अर्जुन अपने स्वजनों को मारकर उन पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों का राज्य नहीं लेना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया? इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेश दिए जिससे धर्मवीर, कर्मवीर एवं क्षत्रिय के संबंध में उपदेश दिए तथा कौरवों के बुरे कर्मों को याद दिलवाया। अपने वचन पालन का उपदेश दिया तथा आत्मा के संबंध में ज्ञान दिया। इन उपदेशों से अर्जुन युद्ध करने के लिए प्रेरित हुए। तीसरा प्रश्न बच्चों, आत्मा की अमरता के बारे में श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? इसका उत्तर होगा आत्मा की अमरता के बारे में श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर है। जिस प्रकार
मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। चौथा प्रश्न बच्चों, श्री कृष्ण ने सच्चे सन्यासी की क्या व्याख्या दी? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण ने सच्चे सन्यासी की व्याख्या देते हुए कहते हैं, कर्तव्य कर्म छोड़कर निष्क्रिय बैठा रहने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सहज रहकर पालन करता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण ने कौरवों के किन बुरे कर्मों की ओर ध्यान खींचा है? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण ने शकुनी की छल, दुर्योधन का लांछनाग्रह, उसके माता पिता का आतंक, प्रजा पर अत्याचार, अंत में शांति संदेश में खुद का अपमान आदि बुरे कर्मों की ओर ध्यान खींचा है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में लिखिए। पहला है बच्चों, मुंह सूखना, तो इसका अर्थ होगा भयभीत होना। वाक्य में लिखेंगे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मुंह सूख गया। दूसरा है अंग शिथिल होना, इसका अर्थ होगा अस्वस्थ होना। वाक्य में लिखेंगे, पुलिस को देखते ही चोर के अंग शिथिल हो गए। तीसरा है तीनों लोकों का राज्य प्राप्त होना, इसका अर्थ होगा सब कुछ प्राप्त होना। वाक्य में लिखेंगे, युवानों की आज अच्छी नौकरी मिल जाए तो उन्हें लगता है कि तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो गया। बच्चों, यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है।